हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों करेंगे जो भी क्वेश्चन बनते हैं साइंस के इस पेपर में 16/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में, वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। हम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये बुक आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की, 2025 एडिशन है। टोटल 99 सेट है, इनका कर रहे हैं हम वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, सारे के सारे सेट हम मोस्टली आधे से ज्यादा कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, काफी यूजफुल होने वाले हैं क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि इसी पैटर्न पे एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे केमिस्ट्री में, बायो में कुछ रिजल्ट होते हैं, फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सफिक्स इन द नेम प्रोपेनोइक एसिड। सफिक्स बतानी है दोस्तों, इसमें क्या बना है, क्या ऐड हुआ है इसमें लास्ट में, ओइक प्लस एसिड। ओइक, इसकी साउंड से पता लग रहा है, ओइक प्लस एसिड। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, क्या सफिक्स है इसमें, सफिक्स है ओइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर वॉज मेंडली पीरियोडिक टेबल पब्लिश्ड इन जर्मन जर्नल। ठीक है, मेंडली की आवर्त सारणी किस वर्ष एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये हुई थी, आप ध्यान रखेंगे, कब हुई थी, 1872 को। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ द पावर वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस पी वी आर देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन। ठीक है, आप देखो दोस्तों, ये होता है P होता है इज इक्वल टू वी आई, V और V होता है आई आर के बराबर। यहां से I की वैल्यू क्या आएगी, V बाई आर। ठीक है, तो I की वैल्यू V बाई आर रख दो, तो ये हो जाएगा V स्केयर बाई आर। V स्केयर बाई आर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज द कार्बन मोनोऑक्साइड एन एयर पोल्यूटेंट। कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है, इसका रीजन क्या है। ठीक है, इसका रीजन है बिकॉज इट इज रिड्यूसेस ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, और कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। यह इसका मेन रीजन है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट को PbNO3 को रिएक्ट कराओगे किसके साथ, इज मिक्सड विद पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड Ki। तो विच फॉलोइंग कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, PbNO3 को इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा, इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो गया ट्वाइस। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओगे दोस्तों तो ये बनेगा हमारे पास PbI2 प्लस क्या बन जाएगा 2KNO3। 2KNO3, तो कौन सा प्रोडक्ट बना, ये बना हमारे पास लेड आयोडाइड। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट वेव्स लेंथ 4500 एस्ट्रोंग एंड 5400 एस्ट्रोंग एंड 6000 रिस्पेक्टिवली पास थ्रू ए प्रिज्म, द एंगल ऑफ द डेविएशन इज। ठीक है, तो किसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, लाइट 7 कलर में विथ ग्योर डिवाइड होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, और जिसकी कम होगी उसका ज़्यादा होगा। तो मोर लाइट इन एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा दोस्तों, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, सबसे कम किसकी, इसकी ये वाली 4500। तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, मोर इन लाइट। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ क्या है 45 एस्ट्रोंग। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, वेर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर मोर क्राउडेड इन द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ। कहते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती है। ठीक है, क्या होती है, अधिक सघन, क्राउडेड, दो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति इंगित करती हैं। तो ये किसकी प्रेजेंस होगी, फिर ये होती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स होंगी उतनी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 8, when an object is kept at the center of curvature of a concave mirror image will be formed at। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा दोस्तों, ठीक है, इमेज बनेगा जब कॉनकेव मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज भी वहीं बनेगा। ठीक है, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे।
क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इपैथेलियल टिश्यूज फॉर्म ए लाइनिंग ऑफ लंग एल्वियोली। कहता है निम्न में से किस प्रकार को उपकला उत्तक फेफड़े की कुपिकाओं के अस्तर, ठीक है, लाइनिंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो ये कौन सा होता है, ये होता है दोस्तों, ये बनाता है, ठीक है, इसका नाम है स्क्वैमस। ठीक है, स्क्वैमस ये बनाता है फेफड़े की कुपिकाओं के अस्तर, ठीक है, इसका निर्माण करता है लाइनिंग का, ये इसका नाम है स्क्वैमस। क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउस रेफ्रिजरेटर सेट रेटेड at 350 volt is operated for 8 hours per day. TV set rated 150 volt operated 5 hours per day, and electric heater 1500 watt is operated 30 minutes per day. If the energy cost per unit is 5, then the total expenditure house for 10 days for TV set, refrigerator and electric heater will be। ठीक है, 10 डेज की आपको क्या बतानी है, एक्सपेंडिचर। अब देखो रेफ्रिजरेटर, ठीक है, कितने पे सेट है, 350 वोट पे, पर डे कितना, 8 आवर पर डे, और 10 डेज की कॉस्ट कितनी आएगी दोस्तों, इनटू में कर देंगे 10। वैसे ही इसकी भी निकालेंगे, ठीक है, टीवी की 150 इंटू में, ठीक है, पर डे कितना है 5 आवर, इंटू में 5, आपको बताने क्या है टोटल, ये टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, और 10 डेज का इंटू 10। वैसे ही इसका क्या है 1500 है, 1500 वोट है इसकी पावर, और पर डे कितना है 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब 1/2, 30/60 कर दिया 1/2, और 10 डेज के लिए ये हो गया। ठीक है, अब इसको सारे को कैंसिल आउट करोगे आप, तो ये आएगा हमारे पास, जब आप कैंसिल आउट करोगे, ठीक है, ये आप खुद करोगे 43,000 वोट। ठीक है, और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो यूनिट निकालने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो कितना आएगा दोस्तों 43 यूनिट, 43 यूनिट आएंगी, और पर यूनिट की हिसाब से कितना खर्चा है 5 रुपये, तो टोटल खर्चा कितना आएगा, ये आएगा 215, 5 × 15, एक कैरी, 5 का 20 1 21, 215 ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द 7th पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 7th पीरियड में कितने एलिमेंट है ये आपको बताना है। ठीक है, ये हैं टोटल, ध्यान रखेंगे दोस्तों 32। ठीक है ना, कितने हैं 32। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द गिवन होमोलॉजिस सीरीज ऑफ द अल्कोहल बाय क्लोजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है दोस्तों, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं CH2 होमोलॉजिस सीरीज को डिफ्रेंशिएट करते हैं CH2 ग्रुप से। अब नेक्स्ट आपको बताना है, अब देखो CH2 ग्रुप ऐड होता जाएगा। ठीक है, यहाँ एक कार्बन था, 2 हो गए, तो यहाँ 3 कार्बन आएंगे। अब हाइड्रोजन कितने थे 4, फिर 2 6, तो 8 हाइड्रोजन आएंगे। 8 देखो 3 कार्बन इसमें है, लेकिन इसमें 7 हाइड्रोजन है, इसमें 8 है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द सर्टेन फैक्ट्स मेंशन बिलो, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट एक्सेप्ट वन। ठीक है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। पहला कहता है ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पैटर्नल एंड मैटरनल DNA, प्रत्येक लक्षण माता और पिता दोनों के DNA से प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है ये भी पहला करेक्ट हो गया। माता और पिता दोनों बच्चे के लिए समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थों का योगदान करते हैं दोस्तों, ये भी ठीक है। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण होना चाहिए। फॉर ईच ट्रेट देयर वुड बी ए सिंगल वर्जन इन द ईच चाइल्ड, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, और फॉर ईच ट्रेट देयर वुड बी ए 2 वर्जन ऑन ईच चाइल्ड, ये ठीक है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ये गलत बताना था, गलत कौन सा है, तीसरा, मतलब कि डबल वर्जन होना चाहिए। ठीक है, माता और पिता का दोनों का होना चाहिए, सिंगल कहता है, ये इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपेंस व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद विगरस विद वाटर। ठीक है, विगरसली विद वाटर, कहते हैं क्या होता है जब अनबुझा चूना जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है। ठीक है, सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, सिलेक्ट लाइम किसे बोलते हैं, CaOH2। अब आपको सॉरी क्विक लाइम,
क्विकलाइन का फॉर्मूला होता है CaO। अब इसकी रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ, H2O के साथ, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ध्यान रखिए आप, और लार्ज मात्रा में हीट रिलीज होगी। क्या होगी? हीट रिलीज होती है लार्ज मात्रा में। ठीक है, लार्ज मात्रा में क्या होती है? हीट रिलीज होती है। और जिसमें लार्ज मात्रा में हीट रिलीज होना, ठीक है, उसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस व्हेन इंसिडेंट रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे किससे? फोकस से पास होगी दोस्तों, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसका मतलब क्या है? जो रे आएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। जो फोकस व्हेन इंसिडेंट रे क्या होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी कॉनकेव मिरर के अंदर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये लाइट रिफ्लेक्टेड किसके? पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होती है? फोकस से। ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल होता है P। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच सीजन वुड शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टम टिश्यू बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो प्लांट। कहते हैं किस ऋतु में जड़ या तने के उत्तकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये कौन सी ऋतु होती है दोस्तों? इसे बोलते हैं स्प्रिंग, वसंत ऋतु। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट इज कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। ठीक है, कहता है निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के तो समरूप होता है लेकिन रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर टू द प्लाज्मा, तो ये कौन सा होता है दोस्तों? ये इसे बोलते हैं हम क्या? लिम्फ, लस्सी का। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लड A इज 1.47। दिस मीन्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोस्तों, ये होता है किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड बटे में एयर में लाइट की स्पीड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ये होता है C/V। ये वैक्यूम में और ये लाइट की स्पीड एयर में। अब आप इस रिलेशन से देखो, ठीक है, इस रिलेशन से आपको बताना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू कितनी की बना है? ये है 1.47 बराबर है C/V। अब यहाँ पे एयर की जगह क्या दे दिया इसने, ये भी ध्यान रखेंगे। ये दे दिया मीडियम कौन सा है? फ्लड। इसको F मान लेते हैं सर, VF। तो ये VF जो ये स्पीड होगी दोस्तों, ये रिड्यूस हो जाएगी 1.47। तो आप कहेंगे द स्पीड ऑफ द लाइट इन फ्लड ए रिड्यूस्ड बाय 1.47 टाइम्स दैन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, इससे रिड्यूस हो जाएगी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना है, दोनों स्टेटमेंट हमें पढ़नी है। पहला कहता है द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर नॉट रिएक्टिव। कहता है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अभिक्रियाशील नहीं होती। दोस्तों ये गलत है। जो ऊपर की तरफ जाओगे ना, टॉप टू बॉटम, तो मेटल में रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इसने कह दिया नहीं होती उनकी रिएक्टिविटी, ठीक है, और नॉट रिएक्टिव कहता है, तो ये गलत हो गया। क्या होती है? रिएक्टिव होती हैं। द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। ये दूसरा भी गलत है। ठीक है, कहता है द मेटल हाई अप द रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग द कार्बन। को हीट करके इनको, ठीक है, ऑब्टेन नहीं करते, ये गलत है। दोनों फॉल्स हैं, इसलिए कहेंगे ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद द डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ए कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड विच बर्न विद ए डैश। ठीक है, आपको ये बताना है। कहता है जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक रंगीन गैस उत्पन्न होती है जो डैश के साथ जलती है। ये गैस किसके साथ जलती है, ये बताना है। अब वो करके देखते हैं। जिंक की रिएक्शन कराओगे H2SO4 के साथ, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास बनता है, ठीक है, जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, ठीक है, ये बनेगा Z
NSO4। तो कौन सी गैस बर्न होगी दोस्तों? तो कहता है तो उत्पन्न होती है तो जो डैश के साथ जलती है। तो इसमें जो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, अब इसके पास अगर आप माचिस की तिल्ली लेके आओगे ना, ठीक है, तो वो क्या होगी, बुझ जाती है। ठीक है, और जब वो बुझेगी ना तो एक पॉप साउंड आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या आती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, consider two wires of the same material but the ratio of their cross sectional area 1:10 and the ratio of their length 2:5 if the same 10-volt battery is connected across these two wires separately। ठीक है, अलग अलग, what will be the ratio of the current flowing in these two wires। ठीक है, तो आपको क्या सेम मटेरियल क्या है दोस्तों? तो अगर सेम मटेरियल है दोनों का, तो यहाँ से रेजिस्टेंस होता है रो आर, रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस R1 मान लो, और इसकी क्या है, दोनों का मटेरियल क्या होता है, रो होता है मटेरियल, सेम मटेरियल की रो तो सेम ही रहेगा, बट द देर क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, एक मान लो R2। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, 1 यूनिट है, पहले का क्या है 1 यूनिट है, ये रो सेम है, और लेंथ क्या है इसकी 2 यूनिट है। ठीक है, ये है मान लो 1 यूनिट और लेंथ है इसकी, ये क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट, सॉरी लेंथ तो है 2 यूनिट, और क्रॉस सेक्शन एरिया रेशियो ऑफ देयर लेंथ 2 और एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1। ठीक है, लेंथ 2 यूनिट है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट है। अब रेजिस्टेंस R2 निकालोगे आप, R2 होगा ऐसे ही, ये होगा रो, ये 2 रो बाय 1। ठीक है, और वैसे R2 निकालोगे, ये होता है रो, अब की बार लेंथ कितनी रखनी है 5 यूनिट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 यूनिट, 10 यूनिट, तो ये आएगा रो बाय 2 आ जाएगा। अब R1 रेशियो R2 निकालोगे आप। ठीक है, R1 रेशियो R2 निकालोगे। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास, क्या आएगा, R1 बाय R2 कर दो। ठीक है, ऐसे लिख दो इसको, R1 के बटे में ये 2 रो है, और ये क्या है दोस्तों, ये रो बाय 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, रो से रो कैंसिल, ये आएगा 4:1। ठीक है, तो R1 की वैल्यू 4 होगी, इसकी वैल्यू R2 की होगी 1। और वोल्टेज क्या है, इफ वी कनेक्ट इफ द सेम 10 वोल्टेज इज कनेक्टेड टू द दीज टू वायर्स सेपरेटली, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द करंट फ्लो इन दीज टू वायर्स। करंट होता है दोस्तों V इक्वल टू IR होता है, या RI कह दो, I की वैल्यू होगी V/R। ठीक है, तो पहले वाला करंट होगा V/R, वोल्टेज है 10, ये रेशियो निकालना है, और रेजिस्टेंस कितना है 4 है। सेकंड में वोल्टेज तो 10 ही है, और रेजिस्टेंस कितना है 1 है, तो ये रेशियो निकालना है। 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1:4। ठीक है, अगर 1:4 हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर कैन टोल ट्री स्टोर इट्स वेस्ट प्रोडक्ट। कहता है जो लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित करता है, तो ये करता है दोस्तों कहाँ पे, ओल्ड जाइलम में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ए बल्ब ड्रॉज 36 वोल्ट वोट व्हेन कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सप्लाई, इफ इट इज कनेक्टेड 6 वोल्ट सप्लाई देन पावर विल बी। ठीक है, पावर क्या होगी, तो पावर होता है, ये होता है जी कितना, V²/R, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। वोल्टेज कितनी है दोस्तों 12 है, 12 का स्क्वायर 144 होगा, और R की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और पावर की वैल्यू कितनी है 36, 36 चौका 144 होता है, R की वैल्यू आएगी 4 ओम। कितनी आई 4 ओम। अब 4 ओम को किसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, इफ़ इट इज़ कनेक्टेड टू द 6 वोल्ट बैटरी देन द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो P बतानी है, तो ये होता है V², V की वैल्यू है 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और R की वैल्यू क्या है 4, तो ये आएगा कितना 9 वोल्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेट नंबर 58 था ये, और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था
16/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लगातार देख भी रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट सेट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।